तारीख वो आईना है जिसमें हम अपने माजी की हकीकत देखते हैं, मगर अगर ये आईना धुंधला हो, अगर वो सब कुछ जो हमें किताबों में पढ़ाया गया, वो सब कुछ जो हमने नस्ल दर नस्ल सच माना, वो झूठ हो। हम सब ने सुना कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था, मगर हकीकत कुछ और हो। हमने मान लिया कि जंगों की कहानियों में हमेशा अच्छे बुरे का फ़र्क वाजिया होता है, मगर तारीख को तो हमेशा जीतने वाले लिखते हैं और हकीकत अक्सर कहीं खो जाती है। आज हम तारीख की किताबों में लिखे गए सबसे बड़े झूठ बेनकाब करेंगे, वो झूठ जो हमेशा सच समझ के पढ़ाए गए। तारीख में शायद कोई कौम इतनी बदनाम नहीं हुई जितनी मंगोल जंगजुओं की हुई। उनके बारे में कहा जाता था कि ये सफाक, खून के प्यासे, बर्बादी के देवता थे जिन्होंने शहरों को जलाकर राख कर दिया, लाखों इंसानों को तहत-ए किया और एक ऐसा खौफ पैदा किया कि आज भी उनका नाम सुनकर रूह कांप जाती है। मगर सवाल ये कि क्या मंगोल सिर्फ तबाही मचाने आए थे या उन्होंने दुनिया को कुछ अच्छा भी दिया? आइए नज़र डालते हैं मंगोलों के दूसरे चेहरे पर, वो चेहरा जिसे तारीख में ज़्यादा जगह नहीं मिली। 13वीं सदी में चंगेज़ खान ने एक ऐसा लश्कर तैयार किया जिसने चीन, वस्ती एशिया, ईरान, इराक और रूस और यूरोप तक तबाही मचा दी। उनके हमलों से बगदाद जैसा अजीम शहर भी बर्बाद हो गया, खिलाफत अब्बासिया का खात्मा हो गया और बेशुमार तहजीबें उनके घोड़ों के टापों तले रोंद दी गई। कहा जाता है कि चंगेज़ की फौजें जिस जगह पहुंचती थी वहां घास भी उगना बंद हो जाती थी। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? यहाँ तारीख का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम मंगोलों को सिर्फ बर्बरियत का निशान समझते हैं, जबकि हकीकत में उनकी हुकूमत ने दुनिया में कई ऐसी तब्दीलियाँ की जो आज भी हमारे इर्द गिर्द देखी जा सकती हैं। आपने सिल्क रोड का नाम तो सुना होगा। ये वो तजारती रास्ता था जो चीन से यूरोप तक फैला हुआ था, जहाँ दुनिया के सबसे कीमती सामान, इल्म और सकाफत का तबादला होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मंगोल थे जिन्होंने इस रास्ते को महफूज बनाया? उनके दौर में तजारत इतनी बढ़ गई कि यूरोप में पहली बार चीनी रेशम, कागज़ और बारूद पहुंचा, जो बाद में यूरोपीय तरक्की की बुनियाद बना। पैक्स मंगोलिका यानी मंगोल अमन का ज़माना, जब रास्ते इतने महफूज हो गए थे कि एक आम आदमी बगैर किसी खौफ के पूरे एशिया का सफ़र कर सकता था। मंगोलों ने एक ऐसा याम यानी डाक सिस्टम बनाया जो दुनिया का पहला तेज़ तरीन मेल सिस्टम था। ये वैसे ही था जैसे आज का कोरियर या पोस्टल सर्विस होती है। ये हर चंद किलोमीटर पर घोड़े और ताज़ा दम सवार मौजूद रहते थे जो एक खत को चंद घंटों में हज़ारों किलोमीटर दूर पहुँचा देते थे। यूरोप में उस वक्त लोग मज़ाहिब के नाम पर जंगें लड़ रहे थे, मगर हैरान कुन तौर पर मंगोलों ने अपनी सल्तनत में किसी को भी मज़हब बदलने पर मजबूर नहीं किया। मुसलमान, ईसाई, बुद्ध मत के मानने वाले और यहूदी सब अपनी इबादत गाहें कायम कर सकते थे। चंगेज़ के दरबार में मुसलमान वुज़रा, चीनी साइंसदान और यूरोपीय सफ़ीर शामिल थे। चंगेज़ खान ने यासा के नाम से एक मजबूत कानूनी निज़ाम बनाया जिसमें रिश्वतखोरी पर सख्त सजाएं थीं। औरतों के हकूक़ को महफूज किया गया और इंसाफ को हर तबके के लिए मसावी यानी इक्वल बनाया गया। मंगोलों ने सिर्फ जंग ही नहीं लड़ी, बल्कि जहाँ जहाँ वो पहुँचे वहाँ के बेहतरीन दिमागों को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाते गए। चीन से बारूद और प्रिंटिंग प्रेस, अरबों से रियाजी और तिब, हिंदुस्तान से इल्म फल्कियात हासिल किया और सबको एक दूसरे के साथ बांटा। तो क्या मंगोल सिर्फ तबाही मचाने वाले जंगजू थे? हाँ, वो जंगजू थे। उन्होंने बेशुमार शहर तबाह किए, बेशुमार इंसानों को कत्ल किया और दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन अगर हम सिर्फ यही देखें तो हम आधी कहानी सुन रहे होंगे। अगर हम मंगोलों की सिर्फ खूनखार कातल समझे तो ये तारीख का सबसे बड़ा झूठ होगा। ये ना सिर्फ फाते थे बल्कि वो दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्मर्स भी थे जिन्होंने तजारत, कानून, डाक और सफारतकारी और साइंस में ऐसी तब्दीलियाँ की जो आज भी दुनिया में मौजूद हैं। लिहाजा अगर कोई कहता है कि मंगोल सिर्फ तबाही मचाने आए थे तो उसे बताइएगा कि नहीं, वो तबाही के साथ साथ एक नई दुनिया भी बना कर गए थे। हम सब ने सुना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस वो पहला यूरोपीय था जिसने 1492 में अमेरिका दरियाफ्त किया। निसाबी किताबों में, बच्चों की कहानियों में, यहाँ तक स्कूलों में हमें यही पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तारीख का सबसे बड़ा धोखा है, कोलंबस ना पहला शख्स था और ना ही असल दरियाफ्त को निंदा था। सबूत बताते हैं कि कोलंबस से तकरीबन 500 साल पहले लीफ एरिक्सन, जो कि वाइकिंग्स के राजा थे और उसके नार्डिक साथी 11वीं सदी में नॉर्थ अमेरिका पहुंच चुके थे। कनाडा में लैंसिया मेडोस के मकाम पर कदीम वाइकिंग्स की बस्तियां इस बात का वाज़िया सबूत हैं कि यूरोपीय अमेरिका में कोलंबस से कहीं पहले पहुंच चुके थे। हैरत की बात यह है कि कोलंबस को आखिरी दम तक मालूम नहीं था
कि वो किसी नए कॉन्टिनेंट पे पहुंच चुका है। वो हमेशा यही समझता रहा कि वो हिंदुस्तान के करीब किसी जजीरे पर आ गया है। वो खुद अपनी दरियाफ्त के बारे में गुमराह था, तो हम कैसे उस पर यकीन कर सकते हैं। लेकिन उन नेटिव अमेरिकन का क्या जो ज़मीन पर पहले ही आबाद थे, पहाड़ों से लेकर सहराओं तक, दरियाओं से जंगलों तक, उनके लिए ये ज़मीन किसी कोलंबस की दरियाफ्त की मोहताज नहीं थी। ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी के घर में घुस जाएं और ऐलान कर दें कि मैंने इसे दरियाफ्त कर लिया है। कुछ मौर्रखीन के मुताबिक चीनी एडमिरल ज़ैन ही और मुस्लिम अरब मल्लाह कोलंबस से पहले ही अटलांटिस पार कर चुके थे। तो फिर ये झूठ घड़ा क्यों गया? कोलंबस की दरियाफ्त को यूरोप में सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया और इसे खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया ताकि नई दुनिया पर कब्जे को जवाब दिया जा सके। दर हकीकत इस दरियाफ्त के बाद अमेरिका में लाखों मकामी बाशिंदों का कत्लेआम हुआ, उन्हें गुलाम बनाया गया और यूरोपीय ताकतों ने पूरे बर आज़म को अपने कॉलोनियों में बदल दिया। तो क्या कोलंबस ने वाकई अमेरिका दरियाफ्त किया था? अगर दरियाफ्त का मतलब ये है कि पहली बार किसी यूरोपी ने वहाँ कदम रखा, तो शायद कुछ हद तक ये बात दुरुस्त हो। मगर अगर दरियाफ्त का मतलब ये है कि यहाँ कोई मौजूद ही नहीं था, कोलंबस पहला था, तो ये सरासर तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि जब यूनानियों ने ट्राय को फतह किया तो एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया और बतौर तोहफा दुश्मन के दरवाजे पर छोड़ दिया। और जब बेवकूफ़ ट्रोजन बाशिंदों ने इसे शहर के अंदर लिया तो यूनानी फौज रात के अंधेरे में इसके अंदर से निकली और शहर को तबाह कर दिया। सुनने में ये कहानी कितनी शानदार लगती है, कितनी कमाल की जंगी चाल लगती है, मगर सवाल ये है कि ये हकीकत है या महज एक मिथ? 12 साला जंग और एक आखिरी चाल। कहते हैं यूनानी और ट्रोजन बाशिंदों के दरमियान 10 साल तक जंग चलती रही, मगर यूनानी किसी भी तरह शहर की नाकाबिले तस्खीर दीवारों को तोड़ने में नाकाम रहे। आखिरकार उन्होंने आखिरी चाल चली, उन्होंने एक चालाक मंसूबा बनाया, एक दो हैकल लकड़ी का घोड़ा बनाया जिसमें यूनानी फौजी छुपे हुए थे। जब ट्रोजन बाशिंदों ने सोचा कि यूनानी जंग हार कर भाग गए हैं और ये घोड़ा फतेह की अलामत के तौर पर छोड़ गए हैं, तो वो इसे अपने शहर के अंदर ले गए और रात के अंधेरे में यूनानी फौजें इससे बाहर निकली और दरवाजे खोले और ट्राय शहर को जलाकर राख कर दिया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ था? ये कहानी सबसे पहले यूनानी शायर होमर ने अपनी मशहूर किताब ओडिसी में लिखी, जो हकीकी तारीख नहीं थी बल्कि शायरी थी। उसके बाद ये कहानी रोमी मौर्रख विर्जिल ने अपनी किताब एनाइड में मजीद रंगीन बना दी। मगर मसला ये है कि हमारे पास उस वाक़े का कोई हकीकी सबूत नहीं है। आसार कदीमा क्या कहती है? माहिरीन आसार कदीमा ने 19वीं सदी में कदीम शहर ट्राय के खंडरात दरियाफ्त किए, मगर कहीं भी किसी लकड़ी के घोड़े या उसके बाकियात का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ मौर्रखीन का मानना है कि ये पूरी कहानी महज एक इलामती किस्सा है जो जंग में चालाकी और धोखेदही की अहमियत को उजागर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन फिर ट्राय शहर तबाह कैसे हुआ? कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक यूनानियों ने वाकई ट्राय को तबाह किया था, मगर लकड़ी का घोड़ा दर हकीकत एक मेटाफोर था। मुमकिन यह है कि यह घोड़ा किसी महफूज दरवाजे या किसी खुफिया हमले की तरफ इशारा हो जो यूनानियों ने इस्तेमाल किया, या फिर ट्रोजन शहर किसी कुदरती आफत या जल्जले या अंदरूनी बगावत की वजह से ख़त्म हो गया। तो फिर हकीकत क्या है? अगर आप हॉलीवुड फिल्मों और कदीम दास्तानों पर यकीन रखते हैं तो शायद लकड़ी का घोड़ा आपके लिए हकीकत हो, मगर अगर आप तारीख और सबूतों की दुनिया में कदम रखते हैं तो इस कहानी की हैसियत महज एक अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं।